नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवराज कैबिनेट के फैसले का प्रस्ताव पास हो गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहकारिता नीति को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है और ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को भी अप्रूवल मिल गया है। इसके साथ ही हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भाइयों बहनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। साथ ही 29 मई समूह नल जल योजना को मंजूरी भी मिली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को कई अन्य सौगातें भी मिली हैं। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो किसानों के, नौजवानों के, मातृशक्ति के, सभी के लिए काफी बड़े थे। हमारे राज्य कर्मचारियों की दृष्टि से भी आज मुख्यमंत्री जी ने जिले के अंदर के स्थानांतरणों को 15 से 30 मई तक के लिए खोल दिया है। इसी तरह से आज ये भी तय किया है कि 25 लाख तक के जितने काम हैं पंचायतें करेंगी, आरईएस नहीं करेगी। पंचायतों को भी 2-2 काम करने की स्वतंत्रता का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। जो अधूरे काम है वो भी पंचायतें करेंगी और आज ही आदेश उसके जारी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। एक अन्य निर्णय में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हाई सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र और छात्राएं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दमोह में बिना सही जांच के बुलडोजर चला देना गलत है। ये किसी लक्ष्य से चलाया जा रहा है। इसका क्या सोर्स है, ये समझने वाली बात है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भी कमलनाथ ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि आज जनता और मतदाता बहुत समझदार हो गए हैं। वो जानते हैं कि कोई नाटक नौटंकी से उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसी के साथ कई और मुद्दों पर भी कमलनाथ ने अपनी बात रखी है। मैंने कहा मैं हल्का बोलूंगा क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है और मैं तरह तरह की दवाइयां में हूं। मैं प्रदेश के अन्य जिलों में दौरा कर रहा हूं और जो आम जनता में भावना है ये स्पष्ट है। मुझे इस भावनाओं की पहचान है। 40 साल मैंने चुनाव लड़ा है। आज आम जनता जानती है। अब बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, चोइथराम सब्जी मंडी में आग लग गई। मौके पर सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। चोइथराम सब्जी मंडी में अचानक ये आग लग गई। क्या पीछे आग लगने का क्या कुछ कारण रहा, ये अभी अज्ञात है। तो आग लगने की सूचना जैसे ही सांसद को लगी, सांसद भी मौके पर पहुंच गए और ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और सब्जी मंडी में ये भयंकर आग लगी हुई दिखाई दे रही है। काफी नुकसान भी इस आग में हुआ है, ये खबरें हैं। हालांकि इस मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी सांसद की तरफ से दिए गए। इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में एक लोहा व्यापारी का पीछा कर 2 आरोपियों द्वारा लूटने का प्रयास किया गया। बता दें कि जब व्यापारी अपने घर जा रहा था, पीछे से एक स्कूटी पर आए 2 बदमाशों ने
उससे बैग छीनने का प्रयास किया। बदमाशों ने उसे रिवॉल्वर दिखाई, लेकिन व्यापारी की हिम्मत के कारण आरोपी लूट में सफल नहीं हो पाए। जैसे ही बदमाशों ने व्यापारी को रिवॉल्वर दिखाई, व्यापारी उस पर झपट पड़ा और डर से दोनों ही आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद लोहा व्यापारी द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये थाना जोनी इंदौर में वीर सावरकर नगर के पास जो है वो कल शाम को एक व्यापारी अपने दुकान से घर जा रहा था, तो दो आरोपी जो है वो उसको रोक करके और उसको नकली पिस्टल दिखा करके उससे बैग छीनने का प्रयास किए, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए और फिर वो नकली पिस्टल वहीं छोड़ करके भाग गए थे, जिस पर पुलिस ने जो है वो लूट के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और बाकी हमारी जो टीम लगी हुई है उनके आधार पर जो है आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। भिंड जिले के रौन जनपद अंतर्गत ग्राम अचलपुरा गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण बेहद परेशान हैं। सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर करोड़ों रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्र में पानी सप्लाई करने का सपना देख रही है और ग्रामीणों को दिखाया भी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार ने चुनी हुई एजेंसियों को पाइप सप्लाई बिछाने का काम दे रखा है। ठेकेदार को चुनी हुई कंपनी से ही पाइप खरीदना था। ठेकेदारों ने पाइप का एडवांस भी कंपनियों को दे दिया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी पाइप सप्लाई का काम कंपनियों के द्वारा अब तक पूरा नहीं किया जा सका है, जिससे जमीनी स्तर पर नल जल योजना की पाइपलाइन डल गई है, लेकिन भीषण गर्मी के चलते अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है। भोपाल में सतपुड़ा भवन में आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इस आग से सियासी तापमान बेहद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह विधायकों के साथ सतपुड़ा भवन पहुंचे और वो बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद गोविंद सिंह सतपुड़ा भवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सतपुड़ा भवन में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत की जो लपटें हैं वो अब धधकती हुई दिखाई दे रही हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी जो हैं वो सतपुड़ा भवन पहुंचे हैं। हालांकि उनका ये आरोप है कि अंदर उनको नहीं जाने दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि गोविंद सिंह जी नहीं, हमारे विधायक ही बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, आप लोग को अंदर नहीं जाने दिए, क्या कहेंगे? क्या है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और हम लोग साथ में आए, जो आग लगी थी उसकी सत्यता को हम लोग देखना भी चाह रहे थे, लेकिन वहां तो इतने पुलिस, हम नहीं जाने देंगे, हम ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जाने, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को खा जाएंगे। हम कोई डाकू और है क्या? हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष साथ में था। हम देखते हैं कि आपके भ्रष्टाचार के कार्यकालनामों को आप जो है दफन कर दिए। आज 8 करोड़ इस प्रदेश की जनसंख्या जो जनता है उसके हक को आपने जला के रख दिया। मेरे आदिवासी समाज की जो योजनाएं थी उन्होंने जो भ्रष्टाचार के फाइल को आपने दफन कर दिया। गोविंद सिंह जी भी लगातार यहाँ बैठे हुए। सर, आप लोग आए थे देखने के लिए, अंदर नहीं जाने दिया? अंदर नहीं, चोरों के पांव पतले होते हैं। हम जाते तो कुछ दस्तावेज जल्दी मिल सकते थे, उनको छुपाने के लिए हम लोगों को धक्का देके बाहर निकाला, भेज दिया। बस कहा गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने इतनी कोशिश करी, सेना बुला लिया, आप लोग राजनीति करने के लिए। एक मिनट, हम राजनीतिक हैं, विधायक हैं, हम कोई नौटंकी बाज हैं। राजनीति हम नहीं करेंगे तो नौटंकी नचने कूदने करेंगे। हम राजनीतिक हैं, वहाँ ये राजनीति करेंगे, सतवाए घोटाले कारनामे खोलेंगे। ये थे गोविंद सिंह, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो घोटाले जो हैं वो जो है खासतौर पर ये जो आग लगी है ये एक साजिश है और इस साजिश पे से पर्दा खुलना चाहिए। आज गोविंद सिंह अंदर अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुँचे थे, अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनको पहले ही अंदर घुसने से पहले ही उनको यहाँ पर रोक दिया गया और उनका ये कहना है कि ये करोड़ों के जो भ्रष्टाचार थे उनकी छुपाने के लिए ये आग लगाई गई है।
कैमरा पर्सन आदेश कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग साधना न्यूज भोपाल। सीहोर में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक अर्चना अहीर ने विकसित और सुरक्षित समाज के निर्माण, महिला और पुरुषों की समान सहभागिता और महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ साथ बालकों और पुरुषों को महिला अपराधों के प्रति जागरूक करने और संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। आपको बता दें कि 8 दिवसीय अभिमन्यु शुभंकर नाम का विशेष अभियान 19 जून तक चलेगा। अभिमन्यु अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के पुरुषों और बालकों को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक और महिलाओं बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित करना है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हज यात्रा और वीजा बनवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि फरियादी, जिनका टूर एंड ट्रेवल्स का इंदौर में व्यवसाय है, वे सैकड़ों लोगों का फ्लाइट टिकट्स के अलग अलग स्लॉट बुकिंग कराने के लिए आरोपियों के द्वारा पहले टिकट की बुकिंग की गई। उसके बाद फरियादी को विश्वास में लेकर ऑनलाइन तकरीबन 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए गए, जिसके बाद टिकट आरोपियों के द्वारा कैंसिल करवाकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए गए। इंदौर के फरियादी तनवीर के द्वारा हमको शिकायत करी गई थी कि एक ऐसा गैंग दिल्ली से सक्रिय है जिसने कि जो टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनियों से संपर्क करता है, उनसे टिकट कराने का ठेका लेता है और पैसे लेने के बाद जो है पहले उनके लिए टिकट करके देता है और फिर बाला जो है चुपके से वो टिकट कैंसिल करा के रिफंड ले लेता है। इस तरह वो धोखाधड़ी कर रहा है और इंदौर के फरियादी के साथ उनके द्वारा लगभग 50 लाख की जो है धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में इस गैंग को ट्रेस करा गया है और उसको मुंबई से पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग इस तरह से ये जो टिकट कैंसिलेशन का जो एक तरीका है, ऐसे भी फ्रॉड करता है, तो वीज़ा दिलाने के नाम पे भी फ्रॉड करता है। इस गैंग के विरुद्ध कोलकाता, देवरिया, बदायूं, दिल्ली जगह जगह से इसके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और करोड़ों की धोखाधड़ी इस गैंग के द्वारा की गई है। सभी जगह के पुलिस को इस गैंग के बारे में हम खबर कर रहे हैं ताकि वो भी अपने अपने स्तर पे इनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। उज्जैन उन्हेल मार्ग पर स्थित टोल नाके पर वाहन चालकों और महिला यात्रियों के साथ टोल कर्मचारियों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी के खिलाफ करुणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही टोल नाके पर पहुंचकर चक्का जाम किया गया। इसकी वजह से टोल के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी। नाराज कार्यकर्ता यहां काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। खबर मिलने पर बेरूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और करणी सेना के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर चक्का जाम खुलवा दिया गया। ये कारण ये है कि यहाँ पर कई दिनों से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था और उनके द्वारा आने जाने वाले आम जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था, दादागिरी करी जा रही थी और कई बार हमारी जो माँ बहनें निकलती हैं तो मातृशक्ति के साथ भी ये अभद्र व्यवहार किया जाता था और उनको देखकर जान करके अपशब्द बोलना, उन जिस गाड़ी में महिलाएं बैठी रहती थी उस गाड़ी को जान करके रोकना, तो इस तरीके की कई दिनों से घटनाएं हो रही थी और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको आने जाने में रोज रोकना। और जो यहाँ ये जो असामाजिक तत्व हैं इनमें जैसे एक लक्की खान महाराष्ट्र का जिसके ऊपर 302, 307 तड़ीपार रासुका टोटल लगे हुए हैं और वहाँ का वो हिस्ट्री सीटर भी है। क्या आश्वासन दिए? करणी सेना के कुछ लोगों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया, टोल को बंद करने की कार्रवाई कर रहे थे वो लोग। उनके द्वारा ये मांग रखी गई कि यहाँ पर टोल पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है और वो लोग इस टोल को संचालित करने में भी उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ अभी तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें आश्वासन दिया गया है
कि जो भी इनमें अगर असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाते हैं तो उनको तत्काल निरस्त किया जाएगा। अब ताजा मामला उमरिया के टकटकी पंचायत का है, जहां पर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत ने सीसी रोड का निर्माण कराना शुरू किया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पूरी तरह सीसी रोड नहीं बन सकी है। इस बारे में सरपंच सचिव ने कोई भी बात करने से साफ मना कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि रोड न बन पाने के कारण उन्हें सड़क पर चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो कुछ बनी है वे पूरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अगल बगल नाली खोद दी गई है, जिससे बरसात में काफी परेशानी होती है। गड्ढा करके छोड़ दिया, को देखा सुनाई यहाँ नहीं, कभी घुस जाती गिर जाती, संथर जमीन का गड्ढा कर दिया करके उन लोग छोड़ दिया, ध्यान को नहीं देते। अपने से गड्ढा करके और छोड़ दिया है, हम अपने से बनाए के गुजर कर रहे हैं। यह बुद्धू लाल या मतलब दीपक के घर तक बना है, दीपक यादव। रोड पूरी बन गई? नहीं बना है। कितनी बनी होगी? ये लगभग आधा बना होगा। जो ये मटेरियल लगा है इस रोड में, कितने का मसाला चला है मटेरियल की? इसमें 12-10 का चला है। और 1 बोरी सीमेंट था उसमें। लेकिन रोड तो कई जगह फट गई है, उखड़ रही है। फटा तो है। कितने महीने से रोड बन रही है? ये तो साल भर से ज्यादा होने लगा क्या, मतलब तो भी रोड पूरी नहीं हुई? पूरा नहीं होगा। आप लोग कभी किसी की शिकायत किए हैं कि रोड बनी नहीं है जिससे परेशानी जा रही? अभी 1 साल से ज़्यादा ही हो गया सर। ये बुद्धूलाल बैगा के घर से दीपक यादव के घर तक रहा है इसका निर्माण, तो 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है, अभी तक नहीं पूरा हुआ। आधा मान लीजिए, आधा हुआ है। मजदूरी मिली लोगों की? मजदूरी हो गया है, कुछ दिए हैं, अभी कुछ बाकी भी है, अभी तक उनका कोई पता ही नहीं चल रहा। किसी प्रकार की कोई बोर्ड में जानकारी है कि कहां से कहां बन रही, क्या लागत है इसकी? नहीं है सर, कुछ जानकारी अपन को। सरपंच, सचिव, इंजीनियर, रोजगार सहायक कभी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आए। अब क्या परेशानी होती है, यहाँ हीट पंप है, बीच है और यहाँ बिल्कुल पानी यानी तो मिलते नहीं है। और जो इन जितना भर हैं, सरपंच है, सचिव है, वो सरपंच है, सेक्रेटरी है, इन लोग विधायक हैं, इन वोट लेने भी की आता है और बाकी जनता को नहीं देखते हैं कि भला कौन मेरे पानी पीता है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। खरगोन जिले की करही पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 9 लाख रुपए कीमत की चुराई गई 17 बाइक और 5 बाइक के इंजन भी जब्त कर लिए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी अधिकतर ग्रामीण इलाकों में वारदात को अंजाम देते थे। करई थाने के टीआई दीपक यादव का कहना है कि बड़वा मंडलेश्वर सड़क मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बड़वा थाना क्षेत्र के किठुद निवासी आरोपी कैलाश सितौले से चोरी की बाइक जब्त की गई थी। आरोपी से पूछताछ के बाद उसके द्वारा 4 अन्य साथियों के साथ कुल 17 बाइक और 5 बाइक के इंजन चुराना कबूल उन्होंने किया है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संपत्ति संबंधित अपराधियों की गिरफ्त पर अपराधी को निकाल के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर एक कैलाश नाम का व्यक्ति मिला, जिसे रोका गया। तो मोटरसाइकिल को चेक करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। इसमें उसे थाने लगकर पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिससे कुल टोटल 5 आरोपियों से 17 चोरी की मोटरसाइकिल और 5 मोटरसाइकिलों को इंजन पुलिस ने जब्त किए हैं। सर, इन चोटों की तो तरीका वारदात क्या रहती चोरी करने की? जो इसमें मुख्य रूप से कैलाश जो है मोटरसाइकिल चोरी का काम करता है। इसका तरीका वारदात ये रहता है कि ये ग्रामीण इलाकों में रात्रि के समय जाता है, क्योंकि अमूमन ग्रामीण के लोग जो रहते हैं वो मोटरसाइकिलें घर के बाहर रखते हैं। तो इस
अब खबर उज्जैन से है, जहां मासूम बालिका हत्याकांड के सभी 3 आरोपियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। इस दौरान कोर्ट परिसर में ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में 6 जून को मासूम बालिका की हत्या कर लाश बोरे में भरकर कचड़े में फेंक दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में पड़ोस में रहने वाले परिवार के एक युवक, उसकी मां और बहन सहित एक अन्य दोस्त को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से एक महिला को भैरूगढ़ जेल और 3 अन्य लोगों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। नाबालिग बच्ची के हत्या में 3 आरोपियों का पीआर मिला था। आज उनका पीआर खत्म हुआ तो उन्हें न्यायालय पेश किया गया था। यहाँ पर मजिस्ट्रेट मैडम के द्वारा उन्हें 23 तारीख तक के जेआर के लिए जेआर की स्वीकृति दी गई है। उन्हें यहाँ से जेल भेज दिया गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।